सीरिया की बशर अल असद सरकार पर अल-कायदा और आईएसआईएस के आतंकियों ने हमला कर दिया है। सीरिया में हालात अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। एचटीएस के नाम की इस गुट ने अलेप्पो शहर पर भी कब्जा कर लिया है, लेकिन पुतिन के एक्शन में इस आतंकी गुट का सरगना मारा गया है और अब इसके मददगार तुर्की को लगा रहे हैं कि रूस का अगला टारगेट वो भी बन सकता है। पुतिन ने मार दिया ट्रंप का दुश्मन। एक जोरदार धमाका हुआ। पहले धमाके के बाद बैक टू बैक कई एयर स्ट्राइक हुई। धमाके इतने जबरदस्त थे कि धरती हिल गई। ऐसा लगा कि भूकंप आ गया। आसपास के लोग अपने घरों को छोड़कर भाग खड़े हुए। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ धूल और धुएं का गुबार था और जब धूल और धुएं का गुबार छटा तो पता चला कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी का खेल खत्म हो चुका है। रूस के हमले में दुनिया का मोस्ट वांटेड जुलानी मारा जा चुका है। जुलानी की मौत की खबर दुनिया के लिए बहुत बड़ी है। अरब की मीडिया भी दावा कर रही है कि उसके सूत्र भी जुलानी की मौत की पुष्टि कर रहे हैं। वहीं रूसी समाचार एजेंसियों के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसकी वायुसेना ने असद सरकार के समर्थन में सीरियाई विद्रोहियों पर हमले किए हैं। जुलानी की मौत पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। $1 करोड़ का इनामी था जुलानी। अमेरिका का मोस्ट वांटेड था जुलानी। पुतिन ने मार दिया ट्रंप का दुश्मन। जुलानी का टेरर नेटवर्क पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका था। जुलानी दुनिया का बड़ा आतंकी बनने की राह पर चल पड़ा था। अगर उसके जिस्म में कुछ और दिन सांसें रहती तो वो पुतिन से लेकर ट्रंप के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता था। लेकिन जुलानी अपने टेरर नेटवर्क के जाल में पूरी दुनिया को उलझा पाता। उससे पहले ही रूस वाले पुतिन की नजर उस पर टेढ़ी हो गई और पुतिन की मिसाइलों ने जुलानी का खेल खत्म कर दिया। दुनिया जानती है कि पुतिन की स्ट्राइक रेट 100% है और जिस बात की कमिटमेंट पुतिन ने कर दी वो उसे पूरा करके ही मानते हैं। अब सीरिया से आ रही इन तस्वीरों को देखिए। सीरिया में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। कई जगहों पर भारी हिंसा हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस के विद्रोहियों ने अलेप्पो पर हमला कर दिया। विदेशी मीडिया का दावा है कि एचटीएस ने हमले के बाद अलेप्पो का ज्यादातर हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया है। एचटीएस का यह हमला बुधवार से शुरू हुआ था और शुक्रवार को उसने बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। इस हमले में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। एचटीएस के मौजूदा हमले ने सीरियाई गृह युद्ध में भी नया मोड़ लाते हुए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। जबकि ईरान की अगुवाई वाले एक शक्तिशाली इराकी गुट ने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को अपना समर्थन दे दिया है। सीरिया के कई शहरों में विद्रोहियों ने बड़े पैमाने पर सेना पर हमले शुरू कर दिए हैं। एचटीएस सिर्फ अलेप्पो नहीं बल्कि सीरिया में कई जगहों पर काबिज हो चुका है। विद्रोहियों के हमले के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना कमजोर पड़ने लगी है। सीरिया से आई सेना की तस्वीरें देखकर डर लगने लगा है। सीरियाई सेना ने कई जगहों पर अपनी पोस्ट को छोड़ दिया है और वो या तो पीछे हट गई है या फिर वहां से सैनिकों ने भागना ही उचित समझा। सीरियाई सैनिकों से विद्रोहियों ने हथियार तक छीन लिए और उन्हें बंदी बना लिया है। अब सीरिया में हो रही इस जंग को समझिए कि अगर ये बढ़ी तो क्या हो सकता है।
ऐसा युद्ध होने जा रहा है जिसमें रूस तो कूद ही चुका है, ईरान भी कूदेगा, तुर्की के विद्रोही लड़ ही रहे हैं, अरब देश भी खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। इजराइल और अमेरिका ने अपनी सेनाओं को एक्टिवेट कर दिया है। अलेप्पो में चल रही जोरदार जंग के बाद दुनिया के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है ये HTS जिसने सीरिया में तहलका मचा रखा है। तो सुनिए, ये ISIS और अल-कायदा से जुड़े आतंकियों का नया गुट है जिसे तुर्की का समर्थन है। सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर अलेप्पो अब ISIS और अल-कायदा से जुड़े आतंकवादियों के कब्जे में आ गया है। HTS यानी हयात तहरीर अल शाम, इस आतंकी गुट में ISIS से जुड़े आतंकी भी हैं और अल-कायदा से जुड़े आतंकी भी। इसका सबूत है ये वीडियो, बहुत गौर से देखिए। ये हयात तहरीर अल शाम के आतंकी हैं और इनके बीच एक आतंकवादी ISIS का छोटा सा झंडा अपने सीने पर लगाए हुए है। एक और वीडियो देखिए। STS के इन आतंकियों ने सीरिया के एक फौजी को बंधक बनाया है और यहाँ पर खड़े एक आतंकी की वर्दी पर भी ISIS का झंडा लगा है। ये ऐसे सबूत हैं जिसे नजरअंदाज कर पाना पूरी दुनिया पर बड़ी मुसीबत ला सकता है। आतंकवादी संगठन HTS का प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी है जिसके मारे जाने की खबर है। हयात तहरीर अल शाम में 15,000 से ज्यादा आतंकवादी हैं। इस आतंकवादी संगठन को तुर्की से ज्यादा मदद मिलती रही है, यानी तुर्की के एर्दोआन हैं जो STS की ताकत बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि नाटो के सदस्य देश तुर्की ने सीरिया के अंदर रूस पर हमला बोल दिया है क्योंकि अलेप्पो में रूस के कई सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। क्या नाटो ने सीरिया के अंदर रूस पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया है? पुतिन क्या करेंगे? एर्दोआन क्या करेंगे? क्या ये युद्ध बढ़ा तो नाटो और रूस की डायरेक्ट जंग होगी? इस वक्त सबकी नजर एर्दोआन पर है क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति को ही इस बार सीरिया में हुए उलटफेर का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। क्या एर्दोआन ने पुतिन से दोस्ती दांव पर लगा दी है? क्योंकि रूस ने ही बशर अल असद सरकार की मदद करके सीरिया को पहले ISIS और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों से बचाया था। इस बार सीरिया में शुरू हुए युद्ध में कौन किसके साथ है, बहुत गौर से समझिए। HTS यानी हयात तहरीर अल शाम को तुर्की से समर्थन है, तो दूसरी तरफ सीरिया में बशर अल असद की सरकार को ईरान का समर्थन है, रूस का समर्थन है। HTS में तुर्की के आतंकी हैं, अरब मूल के आतंकी हैं, उज़्बेक आतंकी हैं। पुतिन फिर एक्टिव हो गए हैं। सीरिया के अलेप्पो शहर को HTS या कहें कि अल-कायदा और ISIS के आतंकियों से आजाद कराने का युद्ध शुरू हो चुका है। रूस ने उनके ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी है। सीरिया की एयरफोर्स के साथ मिलकर रूस के फाइटर जेट लगातार अलेप्पो में ऐसे अड्डों पर बमबारी कर रहे हैं जहां पर HTS के आतंकियों का कब्जा है। इन धमाकों को देखकर गाजा और बेरूत की बमबारी याद आती है, लेकिन यहाँ पर रूस के टारगेट पर वो आतंकवादी हैं जो बशर अल असद की सरकार के दुश्मन हैं और जो ISIS और अल-कायदा से जुड़े हुए हैं।